ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज का 3 सीजन है, जिसका 3rd सीजन मैंने ऑलरेडी इसमें रिव्यू कर दिया है, जो आपको ऊपर के आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। और फर्स्ट और सेकेंड सीजन को मैं अभी इस वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि दोनों सीजन का जो स्टोरी है वो सेम स्टोरी है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। 27 नवंबर 2018 को फर्स्ट सीजन और 27 नवंबर 2019 को सेकंड सीजन रिलीज हुआ था अल्ट बालाजी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में, और बाद में ZEE5 और MX प्लेयर में भी इसको रिलीज किया गया था। आज मैं इस वीडियो में ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीरीज का सीजन 1 और सीजन 2 दोनों का एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके साथ कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि क्यों सीजन 3 ज्यादा पॉपुलर हुआ है सीजन 1 और 2 से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास का जो घंटे का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। फर्स्ट और सेकेंड सीजन की जो कहानी है वो सेम कहानी है, बस उसको खींच के बड़ा करके दोनों सीजन में दिखाया गया है। दोनों सीजन में आपको लीड रोल में देखने को मिल जाएंगे विक्रांत मैसी एज वीर शिखावत और हार्लिन शेट्टी एज समीरा जोशी। इस सीरीज का जो टाइटल है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, ये असल में सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 जो भी हो, उसमें जो भी कहानी है उसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट है उसका ही एक स्मॉल वर्जन कह सकते हैं ये टाइटल। वीर जो शादीशुदा होता है, लेकिन 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके बीवी की मौत हो जाती है, लेकिन 3 साल बाद भी वीर उस चीज से मूव ऑन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसकी बीवी असल में उसकी बचपन का ही प्यार था जो आज उसके पास नहीं है। उसके बीवी का एक बहन है जिसका नाम ईशान भी है, जो एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो वीर को एक ट्रीटमेंट देता है, लेकिन उसमें कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि अगर पेशेंट अपने अंदर से, अपने खुद से अगर ठीक होना ना चाहे तो डॉक्टर क्या, भगवान भी उसको ठीक नहीं कर सकता। उसका बहुत सारा अफेयर होता है, लेकिन उसका कोई भी अफेयर बिस्तर से ज्यादा तक जाता नहीं, क्योंकि वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई। जो मैंने आपको पहले ही कहा था कि वीर अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया कि वो अपनी बीवी एलिना को नहीं पा सकता, क्योंकि वो मर चुकी है। तो इसके वजह से वो खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्रेशर लेना कहे या टेंशन कहे, कुछ भी कहे, अपने ऊपर ही बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, अपने खुद को ही हार्म करने लगता है वो। एलिना और वीर जिस घर में रहते थे वो असल में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है, तो इसकी वजह से उसको वो घर छोड़ना पड़ता है। और ईशानवी का जो हस्बैंड है उसके थ्रू वीर को मालूम पड़ता है कि वीर का जो कजिन ब्रदर है कार्तिक, वो अपना फ्लैट बेचने वाला है, तो इसीलिए वीर जाता है उसके पास, उससे कांटेक्ट करता है और उससे वो उसका फ्लैट खरीद लेता है। वो कार्तिक के फ्लैट में शिफ्ट होने के बाद उसे ये मालूम पड़ता है कि वो जो फ्लैट था वो असल में उसके भाई का अकेले का नहीं था, उसका जो दूसरा ऑनर है वो असल में उसके भाई का ही एक्स गर्लफ्रेंड होता है, और असल में उसका भाई इस फ्लैट को बेचना चाहता था उसी एक्स की वजह से, जिसको वो साइको एक्स कह के पुकारती है। अभी ऐसा होने का कारण ये है कि उसका जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है अपने लव को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, जो कहीं ना कहीं कार्तिक को बोरिंग फील करवाता है, कार्तिक को अच्छा नहीं लगता है। और ऊपर से कार्तिक को तो नया वाला एक गर्लफ्रेंड भी मिल जाता है, तो इसके वजह से कार्तिक उसको छोड़ देता है, लेकिन वो अभी तक कार्तिक को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि उसको अभी भी यही लगता है कि कार्तिक के दिल में अभी भी उसके लिए जगह है। एक दिन कार्तिक का ये जो एक्स गर्लफ्रेंड है ये आता है उसी फ्लैट में उसका कुछ सामान लेने के लिए, और तभी वीर के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद वीर सोचता है कि चलो इसी से अभी कागजात को साइन करवा लेते हैं, लेकिन वो साइन नहीं करती, बदले में है वो तो इरिटेट करने लगता है वीर को अपनी प्यार के दुख भरी कहानी को बोल के। जब उसकी कहानी खत्म हो जाती है तब वो उठ के चला जाता है, लेकिन वो कागजात पे साइन नहीं करता। लेकिन वो बाद में वीर के साथ एक डील करती है कि वो उसके कागज में साइन कर देगी, लेकिन उसके लिए वीर को एक काम करना होगा, उसकी मदद करनी होगी फिर से कार्तिक के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए। और मैं जो अभी ये जो एक साइको एक्स के बारे में बोल रहा हूँ आपको, ये असल में इसी सीरीज का, इसी स्टोरी का फीमेल लीड है समीरा। सो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि समीरा और वीर दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और कार्तिक को जेलस फील करवाने लगते हैं। ये तरीका काम कर जाता है और कार्तिक एक दिन समीरा को बुलाती है अपने घर में। समीरा जाती तो है, लेकिन उसी वक्त कार्तिक का नया मतलब अभी का जो प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है वो आ जाती है, तो इसीलिए कार्तिक को जबरदस्ती
समीरा को एक क्लोसेट में बंद करना पड़ता है और वो उस घर से निकल जाता है। अभी कार्तिक को ये मालूम नहीं होता कि जब तक उन दोनों के बीच बात नहीं हो रहा था, 1 साल बात नहीं हुआ था, ब्रेकअप हो चुका था, तब तक उसी 1 साल में समीरा को क्लॉस्ट्रोफोबिया नामक एक बीमारी लग जाती है, जिस बीमारी में लोग किसी भी क्लोज एरिया में अगर रहते हैं तो ये लगने लगता है कि उन लोगों को सांस नहीं आ रहा, वो लोग सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। ये बहुत खराब बीमारी है। तो समीरा को जब क्लोसेट में बंद करके वो चला जाता है, वो बाहर जाके रास्ते में वीर को बता देता है समीरा के बारे में। वीर भागते हुए जाता है क्योंकि वीर को पता होता है कि समीरा को क्लॉस्ट्रोफोबिया बीमारी है। समीरा को लेकर सीढ़ियों से जब वो नीचे उतरता है तब समीरा को होश आता है और समीरा पूछती है कार्तिक के बारे में। तब उन दोनों के बीच थोड़ा बहुत एक झगड़ा या गुस्से का माहौल बन जाता है क्योंकि ये बोलता है कि तुम जिसके लिए पागल हो रहे हो वो आज तुम्हें मार ही डालता अगर मैं नहीं आता तो। उसी वक्त समीरा को ये मालूम पड़ जाता है कि कार्तिक कितना बड़ा सेल्फिश आदमी है। फिर उसके बाद वीर और समीरा एक साथ रहने लगे, मतलब फ्रेंडशिप के थ्रू रहने लगे, ताकि कार्तिक को उसके गलती के बारे में पछतावा हो, उसको देख के पछतावा हो। और ऐसा होता भी है, कार्तिक को पछतावा होता है, लेकिन वो पछतावा ऐसा नहीं है कि अंदर से हो रहा है, ट्रू वाला लव था इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसे ये लगने लगता है कि उसका एक गर्लफ्रेंड उसके भाई के साथ ही है, तो एक जेलसी फील होता है ना, वो जेलस वाला लव है, वो ओरिजिनल यानी ट्रू लव वाला लव नहीं है। फर्स्ट सीजन खत्म होते होते हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि समीरा टोटली कार्तिक से मूव ऑन कर चुकी थी और कार्तिक जब उसके पास आता है फिर से रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए तब वो मना कर देता है और वो यही कहती है कार्तिक को कि अभी हम दोस्त होके ही रह सकते हैं, मैं कोई भी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ वीर भी मूव ऑन कर चुकी थी अपनी पत्नी से, लेकिन उसके अंदर प्यार का फीलिंग्स आ जाता है समीरा को लेकर, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं आता कि वो समीरा को जाके बोले, उसको प्रपोज कर पाए। और ऊपर से उसको ये लगने लगता है कि समीरा के टाइप का वीर नहीं है। समीरा भी खुद अपने मुंह से भी कहा है कि वीर उसके टाइप का नहीं है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है क्योंकि समीरा को ये लगता है कि वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में जाना उसके लिए ठीक नहीं होता, मतलब वो रेडी नहीं होती। एक बार तो धोखा खा चुकी है, वो फिर से नहीं जाना चाहती वो। तो एंडिंग में उन दोनों के बीच पैचअप नहीं होता, लेकिन वो लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ थे, लेकिन दोस्ती के हैसियत से, ना कि कुछ और। लेकिन उन दोनों के दिल में दोनों के लिए प्यार मौजूद था, लेकिन उन दोनों को ये महसूस नहीं हुआ था फर्स्ट सीजन में, जो सेकंड सीजन में हो गया था। सेकंड सीजन जब शुरू हुआ था तब हमें दिखाया गया एकदम ऑपोजिट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब समीरा जो पहले पॉजिटिव टाइप की लड़की थी वो अब फ्री हो चुकी है, अपने लाइफ को इंजॉय कर रही है। और दूसरी तरफ वीर जो फ्री था, जो अपने खुद के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता था, यानी रिलेशनशिप के लिए वो एक रिलेशनशिप में था और ऊपर से इतना ज्यादा पॉजिटिव था कि उसको डॉग से एलर्जी है, उसके बावजूद वो अपने गर्लफ्रेंड को डॉग गिफ्ट करने जाती है और उसको बहुत ज्यादा मतलब एलर्जी हो जाता है उसको, लेकिन उसको कुछ भी मालूम होता नहीं। मतलब वीर को ऐसा लगने लगता है कि वो सच में प्यार करता है, लेकिन असल में वो प्यार नहीं होता, वो असल में उसका एक सोच होता है, उसका एक लाइक होता है, पसंद होता है, वो पसंद वाला प्यार है, मतलब उसका वो थिंकिंग वाला प्यार है, वो ट्रू लव या प्यार असल में नहीं है। वो असल में प्यार करता है समीरा से, जो सेकेंड सीजन के बीच में मिडिल में हमको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे वीर को महसूस हो जाता है कि वो जिससे प्यार करता है वो असल में और कोई नहीं समीरा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि समीरा तब तक किसी और को कमिटमेंट दे चुकी थी। वो कोई और नहीं, उसका ही बचपन का एक दोस्त है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसी के लिए वो फिर से वापस आया था और तब उसको कमिटमेंट दे देता है समीरा और उनका रिलेशनशिप भी शुरू हो जाता है और शादी भी होने वाला था। तब बहुत इधर उधर की ठोकर खाने के बाद ये दोनों यानी वीर और समीरा सेकेंड सीजन के लास्ट में यानी एंडिंग में एक साथ हो ही जाते हैं। मैंने फर्स्ट सीजन को ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है सेकेंड सीजन के बदले, ऐसा क्यों? ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि सेकेंड सीजन में असल में है ही नहीं कुछ एक्सप्लेन करने वाला, पूरा का पूरा गुड़ गोबर करके रखा है, मतलब
क्या बताऊं मैं आपको, बोलने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। फर्स्ट सीजन में जहाँ पे बहुत अच्छी सी स्टोरी हमें दिखाया जाता है, वीर और समीरा दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है स्टोरी के जरिए, उनके परफॉर्मेंस के जरिए, और ऊपर से उनके बीच का जो केमिस्ट्री है जो चलता है, जो एंड नहीं होता फर्स्ट सीजन में, उसको अगर सेकेंड सीजन में लाया गया है तो उसको एक अच्छी तरह से पहले जैसा ही रखना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके अंदर इधर का माल उधर का माल ऐसे कचरा करके घुसा दिया कि पूरी तरह से सचमुच का कचरा बन गया। मतलब अभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग देखोगे सेकेंड सीजन में फर्स्ट सीजन के बदले, वो पूरी तरह से मीनिंगलेस, पॉइंटलेस, एकदम बकवास लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि खामोखा इस स्टोरी को खींच के बहुत बड़ा किया गया है। इसके अंदर बोलने के लिए, कहने के लिए कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती कैरेक्टर्स को घुसाया जा रहा है, जबरदस्ती किसी भी सीन को बड़ा किया जा रहा है बिना कोई मतलब के। लेकिन हार्लिन शेट्टी और विक्रांत मैसी का जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ है। फर्स्ट सीजन में भी था, सेकेंड सीजन में भी है, लेकिन सेकेंड सीजन में आपको उनका परफॉर्मेंस बिलो एवरेज लगेगा, क्योंकि उसका कारण था उसका स्टोरी, उसका प्लॉट इतना वीक था, इतना पॉइंटलेस यानी बोरिंग था, उसके अंदर इतना मीनिंगलेस था कि उसमें जो कैरेक्टर्स के एक्टिंग्स थे वो जितने भी अच्छा क्यों ना हो वो बाहर नहीं आया। मतलब डायरेक्टर, राइटर, विक्रांत मैसी का जो टैलेंट है, हार्लिन शेट्टी का जो टैलेंट है, जो हमें फर्स्ट सीजन में दिखाया गया था, उन्होंने दिखाया था, उसको सेकेंड सीजन में उतना इस्तेमाल ही नहीं किया गया, बस उठा के रख दिया, ऐसा किया गया है पूरी तरह से। तो इसीलिए सेकेंड सीजन पूरी तरह से खराब हो गया। जो स्टोरी फर्स्ट सीजन में बहुत अच्छी तरह से अपना स्टार्टअप दिया था वो एंड होते होते एकदम कचरा बन के चला गया। अब क्या बताओ, ऐसा ही हुआ है इसके अंदर। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आपका कुछ अलग हो सकता है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में गालियां मत लिखना, गलत वलत कुछ बात मत लिखना, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मुझे जितना लगा है मैंने वो कहा है, आपको कुछ और लग सकता है, आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं कि आप मुझे गालियां देते रहे कि तूने ये नहीं किया, तू फिर से देख, तूने नहीं देखा ठीक से, ऐसा वैसा मत कहिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं वो कह रहा हूँ जो मुझे देखने को आया है, मैं जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है, मैंने जो समझा, मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं बोल रहा। थर्ड सीजन में उस स्टोरी को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया, थैंक गॉड कुछ नया हमारे सामने दिखाया गया है। तीनों सीजन के फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड सिमिलर तरीके से किया गया है। मतलब फर्स्ट एपिसोड और सेकेंड एपिसोड हमेशा लिंक होता है। कैसे? फर्स्ट एपिसोड को हमेशा से मेल जो लीड एक्टर है उनके पर्सपेक्टिव से, उनके नैरेटिंग से हमारे सामने पेश किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है उनके रोल को। और सेकेंड एपिसोड में हमें फीमेल लीड एक्ट्रेस के पर्सपेक्टिव से, उनके नैरेटिंग से हमें दिखाया जाता है, यानी हमें हमारे सामने उस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो हमने देखा है, हमने फर्स्ट सीजन में भी देखा है और थर्ड सीजन में भी देखा है। लेकिन पहले की दोनों के मुकाबले थर्ड सीजन ज्यादा पॉपुलर हुआ। इसका दो कारण है। पहला कारण तो है सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने बाहुबली की तरह पूरा का पूरा स्टोरी अपने कंधों पे लेके चले, और मैं हैरान हो गया कि सिद्धार्थ शुक्ला के अलावा इसमें और किसी का भी एक्टिंग, किसी का भी परफॉर्मेंस, आई कैचिंग तो बहुत दूर की बात है, एवरेज तक भी नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से वो स्टोरी हमें फील हो पाया है, वरना नहीं होता। और दूसरा कारण है उसका जो स्टोरी, उसका स्टोरी हमारे लाइफ से, रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटिव करता है, बहुत ज्यादा रिलेटेबल है। दैट्स वाई वो ज्यादा पॉपुलर हुआ है लोगों के बीच, कंपेयरिंग टू द फर्स्ट सीजन एंड सेकंड सीजन। ऑफ कोर्स सेकंड सीजन को तो बात, उसको छोड़ ही दो, उसको कंट्रोल डिलीट, बस बाहर में जाए वो देखो ही मत, ऐसा ही बात है। उसके अंदर देखने कोई तुक उसमें बनता नहीं। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन उसका कोई तुक बनता नहीं। मैंने जो देखा है फर्स्ट सीजन तक ही अच्छा लगता है, सेकंड सीजन को इतना खराब बनाया गया है जो एकदम बोरिंग से भरा हुआ है। जस्ट लास्ट का एपिसोड देखो, बस अपना एमबी, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मेरा ओपिनियन है, आपको अगर देखना है तो देख सकते हो, कोई बात नहीं। फर्स्ट सीजन का जो स्टोरी है वो अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, जो रोल हमें दिखाया गया है वो भी अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। लेकिन सेकेंड सीजन को उतनी अच्छी तरह से वो अपना जो फ्लो है उसको बरकरार नहीं रख पाया, उसको पूरी तरह से डुबा दिया, उसका नाव पूरी तरह से
डूब गया, वो अच्छा नहीं लगा। और अगर हम बात करें थर्ड सीजन की, तो थर्ड सीजन में जो दिखाया गया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो क्रिएटर है इस सीजन के, इस सीरीज के जो राइटर है, उनसे मेरा ये एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली थर्ड सीजन को और मत खींचना। फर्स्ट सीजन को खींच के कचरा बना दिया, थर्ड सीजन के साथ ऐसा मत करना। बहुत बढ़िया कंटेंट है, खामोखा उसको बर्बाद मत करो। चाहे तो फोर्थ एपिसोड में नया कंटेंट, नया स्टोरी, नया कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करो, अच्छा लगेगा। उसके अंदर इसको खींच के बड़ा मत करो। बहुत अच्छा बना है ये, उधर ही खत्म है तो खत्म होने दो। दोनों को मिलाने का कोई जरूरत नहीं है। वीर और समीरा को भी कोई जरूरत नहीं था मिलाने का। अगर मिलाना ही था तो अच्छा तरीके से मिलाते, लेकिन ऐसे मिलाओगे क्या मालूम था, कचरा ही कर दिया यार। तो अगर आपको देखना ही है तो आप देखिए फर्स्ट सीजन ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का, फर्स्ट सीजन को देखिए, थर्ड सीजन को देखिए। बीच का सीजन अगर आप स्किप भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ है भी नहीं जिसको देखना बहुत जरूरी है। हाँ, उन दोनों का जो मील होता है वो देखना चाहिए, वो ना भी देखो तो भी चलेगा। थर्ड सीजन में उसका कोई, उसके साथ कोई कनेक्शन है नहीं उसके अंदर। तो गाइस, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो काइंडली मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, और उसके साथ मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दो, और पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दो, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।